प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। फिर एक बार आपसे मिलकर प्रभु के वचन शेयर करने के लिए परमेश्वर जो मौका दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आज हम ये बाइबल स्टडी में तीसरी भाग बाइबल ध्यान के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए पवित्र शास्त्र बाइबल के जो महत्वपूर्ण पुस्तक परमेश्वर हमको दिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए पहले यूहन्ना सुसमाचार उसकी पहली अध्याय उसका पहला वचन। यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहली वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर ही था। उसके साथ साथ और एक भाग पढ़ेंगे, प्रकाशित पुस्तक उसकी पहली अध्याय उसका 3 वचन। द बुक ऑफ रेवलेशन फर्स्ट चैप्टर वर्स 3। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनता है और इसमें से लिखे हुए बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु पिताजी, सर्वशक्तिमान प्रभु, जीवित परमेश्वर, स्वर्गीय स्थानों में राजमान करने वाला परमेश्वर, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, दयालु पिता, अल्फा व ओमेगा, युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आपके चुने में आके सिर झुका के धन्यवाद स्तुति करते पिताजी। दयालु पिताजी, शाम के समय में फिर एक बार प्रभु तीसरी बाइबल पाठ में आपके चुने में आने के मौका दिए, इसलिए धन्यवाद हो। दया करिए, आपके वचन के द्वारा हमसे बात करें प्रभु जी। हम एक नया तरीका से आपके वचन को समझ सके। आपकी पवित्र आत्मा को डाल दे प्रभु जी। आत्मा के द्वारा हमसे बात करें, हमारे हृदय में आपके आत्मा का चेतावनी लेकर आए प्रभु जी। ये बड़ी बेधारी हमारे जीवन में लेकर आए। दिखा शक्ति और विश्वास से बांध देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अपने आप को आपके पवित्र आत्मा सुनते हैं, आपके पवित्र लहू को हमारे आत्मा प्राण शरीर पर लेकर आपको धन्यवाद स्तुति के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर पिताजी, आमीन। मेरे प्रियो, क्यों ये 2 वचन को मैं पढ़ने के लिए कहता हूँ हमेशा, ताकि यूहन्ना सुसमाचार पहली अध्याय उसके पहले वचन में आदि में वचन था। जो वचन अभी आपके साथ है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, वो आदि का पुस्तक है, आज का नहीं है। ये आदि में था, ये आदि का वचन है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये हमको क्या करना है, ये हम क्यों पढ़ेंगे ना। तो बहुत लोग सोचते हैं ये ईसाई का पुस्तक है। ईसाई लोग भी सोचते हैं कि कभी ना कभी पढ़ना। नहीं प्रियो, ये पवित्र शास्त्र बाइबल ये परमेश्वर का वचन है। ये आदि में वचन था, ये वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन ही परमेश्वर है। आज आपके घर में वचन है तो वही परमेश्वर है, वो परमेश्वर का वचन है। वो वचन जीवित है, वो वचन हमसे बात करती है। हम लोग मुसीबत में, दुख में हम उसको सहने को देखते हैं मगर उसके वचन के पास नहीं आते। हर समय अगर हम परमेश्वर के वचन के पास आए तो सचमुच हम धनी लोग बनते हैं। देखिए, प्रकाशित पुस्तक में यूहन्ना, प्रभु का चला यूहन्ना बोलता है, पहली अध्याय यूहन्ना सुसमाचार उसकी प्रकाशित पुस्तक पहली अध्याय उसका 3 वचन। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी का वचन पढ़ता है और जो सुनता है और इसमें लिखे हुए बातों को मानता है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है। प्रियो, हमारे प्रभु आने वाला है। तो यूहन्ना जो स्वर्ग के बारे में दर्शन पाया, तो वो सारे बातें लिखने से पहले ये यूहन्ना कहता है कि जो ये वचन को पढ़ता है, ये भविष्यवाणी का वचन को पढ़ता है, जो सुनता है, जो उसको मानता है, वो धन्य है। प्रियो, हमारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहता कि हम सब धनी लोग बन जाए। हम कैसा धनी बन सकते हैं कि परमेश्वर वचन के द्वारा ही हम धनी बन सकते हैं, धन्य बन सकते हैं। पिछले दिनों में आपको बाइबल वचन पढ़ने के द्वारा क्या लाभ है,
पवित्र शास्त्र वचन बाइबल को पढ़ने के द्वारा क्या लाभ है। उसमें मैंने 5 विषय बताया था, फिर एक बार आपको स्मरण करूंगा। पहली बात है, एक पापी मनुष्य उद्धार पाता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैंने इसलिए बोला था प्रेरितों के काम 8 अध्याय में एक खोजा ने कैसा वचन पढ़ के उद्धार पाया, मैं आपके एग्जाम्पल के तौर में वचन में बताया। तो एक पापी मनुष्य उद्धार पाने के लिए परमेश्वर वचन उसकी सहारा देती है। दूसरी बात है, जो उद्धार पाया वो पाप नहीं कर सकता। जो उद्धार पाया फिर आइंदा पाप नहीं कर सकता, क्योंकि दाऊद ने कहा भजन संहिता 119:11 में कहा, परमेश्वर तेरे वचन को मेरे मन में रख छोड़ा ताकि मैं तेरे सम्मुख पाप ना करूं। तो परमेश्वर के सम्मुख में पाप ना करने के लिए ईश्वर का वचन अपना हृदय में रहने के द्वारा हम पाप नहीं कर सकते हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, जो लोग उद्धार पाए अपने उद्धार में बढ़ोतरी और बढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन का जरूरत है। इसलिए हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 3 वचन में, जो वचन को दूध के नहीं बताया, ये निर्मल दूध को लेकर आपके उद्धार में आप बढ़ते जाओ। तो प्रियो, हम बढ़ने के लिए, बच्चा बढ़ने के लिए दूध होना चाहिए। वैसे ही परमेश्वर ने हमको दूध के नाय परमेश्वर अपनी वचन दिया है। अगर ये वचन पढ़ने के द्वारा हम अपना उद्धार में हम बढ़ते जाते हैं। और चौथी बात मैंने ये बताया कि प्रियो, जो उद्धार पाया वो पवित्र जीवन बिताएगा। ये पवित्र जीवन कैसा होता? एफएससी पुस्तक 5 अध्याय 26 वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, वचन के पानी के द्वारा हमको धोकर पवित्र करेगा। तो प्रियो, प्रभु का वचन एक पानी की तरह है। तो पानी से हम अपने आप को धोते हैं, शरीर को। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारा मन को, हृदय को धोती है जब हम पवित्र लोग बनते हैं। ये चौथी बात। पांचवी बात मैं ये बताया था, परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन का रोटी है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन का रोटी है। प्रियो, हमको मालूम है कि हर इंसान को मालूम है, अगर रोटी नहीं खाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता। तो ये बात को लेकर शैतान ने, जब प्रभु यीशु मसीह 40 साल प्रार्थना करके, उपवास प्रार्थना करके जब बाहर निकला, तो उनका शरीर का कमजोरी को देख के शैतान ने प्रभु के पास जाकर कहा, अगर ये पत्थर को आप रोटी बना के खा लो, आप भूखे में क्यों रहते हैं? जब प्रभु ने उसको सरल जवाब दिया कि मनुष्य सिर्फ रोटी के द्वारा नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा। इस रीति से हम यिर्मयाह को देखते 15:16 में, वो भी वचन को खाया। और हेजकेल को देखते 3 अध्याय पहले 3 वचन में, वो भी वचन को खाया और बल पाया और परमेश्वर के सामर्थ्य पाए। तो आपको मेरे को भी परमेश्वर के सामर्थ्य पाने के लिए जीवन के वचन को हम खाना चाहिए। आज हम और एक 5 बातों को हम देखेंगे, ताकि हमारे धीरे धीरे हम वचन को सीखेंगे। ताकि आज हम 6वीं बात हम देखेंगे कि भजन संहिता 1 अध्याय पढ़ने वाला मुझे मेरे सहायता करना। भजन संहिता 1 अध्याय पहला 2 वचन पढ़ेंगे। क्या ये वो धनी है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों क्या वो युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न टट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, जो व्यक्ति उद्धार पाता, जो व्यक्ति धार्मी है, जिसकी पाप क्षमा हो चुका है, उसकी जीवन में ये 3 बात नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। उसका चलना दुष्टों के युक्ति पर नहीं होगी, क्योंकि वो उद्धार पाया। और दूसरी बात है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, पापी के मार्ग में वो खड़ा भी नहीं हो सकता। और तीसरी बात है, ना टट्टा करने वालों की मंडलियों में बैठता। चलना, खड़े होना
बैठना, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक विश्वासी उद्धार पाने के बावजूद ये 3 बातों पे चौकस रहना चाहिए। मेरी भाई, अगर तुम्हारे पाप क्षमा हुआ, तो मसीह यीशु को ग्रहण किया, तो आप 3 बातों को चौकस रहना। आप कहाँ चल रहे हैं, कहाँ खड़े हो रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, और किसके साथ बैठे हैं, किसके साथ खड़े हुए, और किसके साथ आप चल रहे हो। अगर ये 3 बातें परमेश्वर ने बताया कि ऐसा ना करता, तो वो धन्य है, धन्य व्यक्ति। मगर जब वो संसार के साथ अलगाव हो गया, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा? 2 वचन में लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की वह व्यवस्था से प्रसन्न रखता। उसका प्रसन्न यहोवा की व्यवस्था बोलता परमेश्वर की वचन, परमेश्वर के वचन में वो प्रसन्न रखता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा वो बहुत आशीष पाता है। तो परमेश्वर वचन उसके लिए बहुत मधुर रहता है। तो वो वचन को पढ़ता है, वचन को सुनता है, वचन को मानता है। वो कैसा करता? देखिए कि नीचे लिखा है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन उस वचन पर ध्यान करते रहता है, वचन को हमेशा पढ़ते रहता, और वचन को ध्यान भी करता, वचन को हमेशा सुनते रहता। प्रियो, इस दिनों में इस यूट्यूब में हो सकता, ना तो फेसबुक में हो सकता, ना तो और तरीका से हो सकता, वीडियो में हो सकता, कॉन्फ्रेंस में। बहुत वचन इस दिनों में, कोरोना का टाइम पे आपके सेल फोन में वचन आ रहा। पहला तो सिर्फ टीवी में आता था, लोग कभी कभी सुनते थे उस प्रोग्राम को, मगर आज हर भाषा में और अपने घरों में हर चर्च वाले भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जूम में वचन बांट रहे हैं। वचन तो भरपूर आ रहा, मगर रात दिन आपको उसको मानना है, पढ़ना है, सुनना है, मानना है, तभी आप धनी बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे वचन में, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रखता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। जिस पर वो प्रसन्न करता है उसको रात दिन वो पढ़ता है। और क्या करता है? ध्यान करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारों में लगता गया है। जो पानी बहता है नदी में, उसके किनारे में जो पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ के समान वो रहता है। क्योंकि जहाँ पर भरपूर पानी साल भर पेड़ को लगता है, तो पेड़ क्या करते? 12 महीना भी फल देते रहती, 12 महीना फल देती रहती है। तो यहाँ पर दाऊद राजा ने ये बात बोला कि परमेश्वर के वचन को दिन रात जो मनन करता है, तो उसका जीवन कैसा रहता? वो उस वृक्ष के समान है जो बहते नालियों के किनारों लगाए हुए पेड़ के समान रहता है, और अपने वृक्ष में फल आता है। सो उस वृक्ष में फल आते रहता है। और क्या लिखा है? और जिसके पत्ते कभी मुड़ जाता नहीं, वो फल हमेशा आता रहता, और उसको पत्ते कभी मुड़ जाता नहीं। पत्ते बोलो तो वचन के अनुसार क्या बताता? हमारे काम। हम परमेश्वर के लिए जो भी काम करते हैं, चाहे हमारे पर्सनल जीवन में, परिवार में, जीवन में, ना तो मंडली में, प्रभु के लिए जो भी हम करते हैं, तो उस कामों में कभी वो मुड़ नहीं जाता, कभी वो काम खराब नहीं हो जाता। आजकल दुनिया में हम देखते हैं लोग बहुत सोच सोच के काम करते हैं, हर काम बिगड़ते रहता है, बिगड़ते रहता है। लोग बोलते हैं कि अरे मेरा बच्चा ऐसा कर दिया, और बोलते हैं मेरी पत्नी ऐसा कर दिया, और मेरा पति ऐसा कर दिया, मेरे बाप ऐसा कर दिया, हाँ मेरा रिश्तेदार ऐसा कर दिया, मेरा पड़ोसी ऐसा कर दिया। बोलते काम तो बिगड़ेगा, वो दूसरों के ऊपर बताएंगे ये फलाना कारण बिगड़ा, और समस्या पर समस्या आते रहेगा। कितना भी सोच के काम करे लोग, हर दफ़ा दुनिया में समस्या में फंसे हुए हैं। उसका कारण क्या है? एक्चुअली ये कारण है कि आपने आप परमेश्वर के वचन पर आप मनन नहीं करते, परमेश्वर की इच्छा आपको मालूम नहीं है।
आप अपने मन की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, इस कारण से आप परेशानी में आप पड़ रहे हैं। चाहे आपकी शादी में हो सकता, चाहे आप घर बनाने में हो सकता, चाहे आपके रिश्तेदार में हो सकता, चाहे आपकी नौकरी में हो सकता, और कोई भी काम में हो, क्योंकि वो सारे चीज़ आप अपने मन विचार के साथ आप कर रही हो। इस कारण से आपको समस्या के ऊपर से समस्या, थोड़ा समय के लिए अच्छा लगेगा, थोड़ा समय के लिए अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे मन भावनों के द्वारा हम अपनी इच्छा को पूरी करना देखते हैं, परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं देखते हैं। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा तो हर मनुष्य के पक्ष में परमेश्वर एक इच्छा लगाकर है। प्रियो, मेरा भाई, मेरी भाई, आपके पक्ष में भी परमेश्वर की इच्छा है, मगर आपका ये प्रयास रहना कि मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा क्या है, उसको प्रयास करके उसको ढूंढ के लेना है अपने जीवन में। तो ये किसको संभव हो सकता? जो व्यक्ति दिन रात वचन पढ़ता है, दिन रात प्रभु के चरणों में बैठता है, प्रभु के साथ संगति करता है, वही व्यक्ति परमेश्वर इच्छा को आसानी से समझ सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए, और अपने वृक्ष में फल आता है और जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं, कभी भी वो मुड़ता नहीं, वो पत्ते हमेशा हरियाली दिखता है। आपके जीवन में हर काम हरियाली दिखना के लिए सिर्फ प्रभु पे आधारित होना सीखो। और नीचे क्या लिखा है? इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। जो कुछ भी वो करे उस काम में उसका सफलता आता है। अगर मनुष्य अपने मन मर्जी से किया, परमेश्वर के संतान होने के बावजूद, मैं ये बात विश्वास के साथ बात कर रहा हूँ प्रियो, हमारा विचार, हमारे मन भावना से हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, और प्रभु के योजना के साथ करें तो आपके काम सफलता हो जाएगी। परमेश्वर जरूर आपके काम को सफलता करेगा। अपने मन भावन पर हम आधारित नहीं होना। इसलिए ये बाइबल कहता है कि अपने मन की सहारा ना ले। आइए हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3 अध्याय नीति वचन उसका 3 अध्याय 4 वचन पढ़िए। तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह तू पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अति बुद्धिमान होगा। पढ़ो 5। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। क्या बोलता? कब बुद्धिमान होता? तू अपनी समझ का सहारा न लेना। अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी मन की सहारा नहीं लेना। याद रखो, आप परमेश्वर सरल से बताया, अपनी मन भावन, अपनी मन जो बताती है उसकी सहारा कभी नहीं लेना। क्या करना? वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रख। जब परमेश्वर तुम्हारे मार्ग को सरल करेगा, तुम्हारे मार्ग को सरल करेगा। मेरे भाई, मेरे भाई, परमेश्वर ने चाहता कि हमारा जीवन फलवंत हो जाए। हमारे जीवन फलवंत होने के लिए दिन रात उसके वचन का मनन हम करना चाहिए। यह 6वीं बात। यह 7वीं बात हम देखें, यूहन्ना सुसमाचार उसका 17 अध्याय। यूहन्ना सुसमाचार उसका 17 अध्याय। ना तो एक काम करेंगे, 15 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय 16 वचन। तुम्हें मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, क्यों तुम मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगे वो तुम्हें देगा। देखा यहाँ प्रभु क्या बोलता? प्रभु ने मुझसे नहीं चुना,
हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना। प्रभु बोलता तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। याद रखना, अगर हम प्रभु को चुन लिया तो हम क्या करते हैं मालूम? संसार के जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म है, जितने भी जाति पाति है, वो लोग क्या करते हैं? भगवान को पकड़ते हैं, वही भगवान को पकड़ते हैं, इसलिए वही छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए इतने इतने भगवान देवता देतिया बन गया। मगर यीशु मसीह में वैसा नहीं है। मैं यीशु मसीह को नहीं पकड़ा, यीशु मसीह ही मुझे पकड़ा। इसलिए मैं 40 साल से मैं स्थिर में रहा, चाहे सुख भी हो चाहे दुख भी हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। मैं उद्धार पाके 40 साल हुआ। ये 40 साल में मैं स्थिर रहने के कारण यह है कि प्रभु मुझे पकड़ा, मैं प्रभु को नहीं पकड़ा। तो यहाँ कहता कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारे फल बना रहे। जाओ जाके फल लेकर आओ, तुम्हारे फल बने रहेगा। और क्या था कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगे वो तुझे दिया जाएगा। आइए अभी 17 अध्याय 7 वचन, यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय 6-7 पढ़ लेंगे। मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है, मैंने तेरा नाम उस मनुष्य के ऊपर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। जिन्हें जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। क्या बोलता? उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। प्रभु बोलता पिताजी जिसको तुझे मुझे दिया है उनको मैं अपनी वचन दे दिया, तो वो लोग वचन को मान लिए हैं। 7 वचन, अब ये जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है तूने जो कुछ मुझे दिया है वो सब तेरी ओर से है। वह सब तेरे ओर से है। जो भी किसको भी मुझे दिया है वो सारे तेरे ओर से होता है। तू ही प्रार्थना सुनता है, प्रार्थना को उत्तर देता है। मेरे भाई जो भी परमेश्वर का वचन को मानता है उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। 7वीं लाभ, वचन पढ़ने के द्वारा हम प्रार्थना करो तो परमेश्वर सुनेगा। अगर आप वचन को नहीं पढ़ते हैं, मनन नहीं करते हैं, तो प्रभु तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। 8वीं बात आइए 8वीं बात में प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 वचन। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11 वचन, जो भी निकाले पढ़े। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों में बने थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहते कि ये बातें यो ही है कि नहीं। 10 वचन भी पढ़ना पड़ेगा। भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सिलियास को बिरिया भेजे दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालयों में गए। पौलुस सीलास ने यहूदियों का आराधनालय में आकर भविष्यवाणी का वचन प्रचार करते आए, मगर बेरिया के कलीसिया वाले क्या कर रहे? वचन को ये कैसा बता रहे हैं बोल के वो ढूंढ रहे हैं और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। वचन को तो ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि वे बातें यो ही है कि नहीं। जैसा ये लोग प्रचार कर रहे हैं वैसा वचन है नहीं है बोल के ये लोग क्या करते थे? बेरिया वाले ढूंढते थे वचन को। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र वचन वचन जो भी झूठ शिक्षा देते हैं उसको हम समझ सकते हैं। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, वचन की परिचय आपको नहीं है, आप मसीह में हैं मगर आप झूठ शिक्षा में फंस जाते हैं। जो भी बंदा आता बाइबल पकड़ के आता, जो भी व्यक्ति आता बाइबल को लेकर ही आता,
और वचन में से दिखाता है। हर झूठ शिक्षा बाइबल खोल के दिखा के ही बनाते हैं, शैतान ये काम करती है। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह को शैतान जाके बोली, देखो इस भवन के ऊपर से तो नीचे कूदो, वचन में लिखा है स्वर्गदूत आके आपको पकड़ लेगा, आपके पाँव को कोई पत्थर की ठोकर नहीं खाएगी। वो शैतान प्रभु से कैसे बताए? वचन निकाल के बताए, वचन निकाल के बताए। 91 साम्स में वो बात लिखा है 12 वचन में, कोई ठोकर नहीं खाएगा, स्वर्गदूत आपको रक्षा करेगी। तो शैतान वचन लेके ही बताती है। तो आजकल इस दिनों में फॉल्स टीचर्स, दुष्ट प्रचारक बहुत हो गए, बहुत हो गए, झूठा भविष्यवाणी बहुत हो गया। और ऐसे लोगों को हम समझने के लिए अगर हमारे पास वचन की ज्ञान नहीं है तो हम उसको नहीं समझ सकते। प्रियो, ये बात ध्यान देना, ये 8वीं बात है। अगर आपका आत्मिक ज्ञान होना तो आप सचमुच वचन के सहारा लेना चाहिए, तभी आप उस वचन का भेद को समझ सकते हैं। 8वीं, आइए 9 की बात हम देखें। 9 की बात हम देखें। हम शत्रु पे विजय पाना चाहिए। हम शैतान के ऊपर, शैतान के लोगों के ऊपर, संसार की बातों में कोई भी हमारा विरोध है तो उस पर विजय पाने के लिए सिर्फ परमेश्वर का वचन ही हमारे सहारा है। हाँ, परमेश्वर को हम छोड़ के नहीं जा सकते। आइए हम वचन पढ़ेंगे एफएससी पुस्तक उसका 6 अध्याय 17 वचन। एफएससी पुस्तक उसका 6 अध्याय, एफएससी पुस्तक उसका 6 अध्याय 17 वचन। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है ले लो। 10 वचन पढ़िए। 10 वचन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। पौलुस क्या बोलता कलीसिया से? इसलिए, किस लिए? चारों ओर शैतान तुम्हारे चारों ओर है, शत्रु लोग चारों ओर है। चाहे आप मंडली के भाई हो, चाहे विश्वासी भाई हो, विश्वास के जीवन में हो, आपके जीवन में भी शत्रु है और आपके घर में भी शत्रु है, आपकी मंडली में भी शत्रु है, सारे संसार में शत्रु काम करते हैं, भारी लोग हैं, शैतान है। प्रियो, पहला हमारा शत्रु कौन है? हमारा शरीर है, स्वयं 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 हमारा जो स्वयं है, मैं बोलते ना, वो स्वयं पहला शत्रु है। दूसरा शत्रु है शरीर है, तीसरा शत्रु है सातान है, और चौथा है कि संसार के लोग हैं जो भी आपके विरोध में बात करते हैं। तो इससे हम छुटकारा पाना है, इस पे हम विजय पाना, हमारे स्वयं पे विजय पाना और हमारा शरीर पे भी हम विजय पाना, हमारा चारों ओर पहले हुए शैतान पर हम विजय पाना और शत्रु लोगों के ऊपर भी हम विजय पाना, तो सिर्फ वचन के सहारा। इसलिए एफएससी में क्या लिखा है? एफएससी में क्या बोलता है? 6:17 वचन में क्या बोलता? और उद्धार का टोप पहन लो और आत्मा की तलवार ले लो। आत्मा का तलवार, कौन सा तलवार है वो? जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जगत के रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी कि तुम्हें बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं इससे साहस से के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। पौलुस बोलता, निरंतर प्रार्थना करते रहो और मेरे लिए भी प्रार्थना करो। मैं बलवंत होकर साहस के साथ मैं सुसमाचार प्रचार करूं। तो प्रियो,
हम इस संसार में शैतान से जीतने के लिए, हर प्रकार की विजय प्राप्त करने के लिए सरे परमेश्वर का वचन के द्वारा हम जीत पा सकते हैं। ये 9 आखिरी वाली 10 का थोड़ी बात बता के मैं ख़त्म करता हूँ। ये आखिरी बात कौन सी है? ये 10वीं यूहन्ना सुसमाचार उसका 4 अध्याय, ये मोर इम्पॉर्टेंट है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 4 अध्याय 20 वचन हम 34 पढ़ेंगे। 4 अध्याय 34 पढ़ेंगे, सारा पढ़ने को टाइम नहीं है, हम 34 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन क्षमा करें, 4 अध्याय 24 वचन। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें। प्रियो सच्ची आराधना हम परमेश्वर के वचन में ही सीखते हैं। आजकल दुनिया में बहुत डिनोमिनेशंस में बहुत सारे किस्म की संगति में लोग अपने अपने तरीक़ा से करते हैं। मैं बहुत अफसोस होता हूँ ये लोगों को कैसा ये दिमाग है। गाना गाते रहते हैं, बीच में वचन बोलते रहते हैं, फिर गाना गाते रहते हैं, कोई आवाज़ देते रहते हैं, बीच में हालेलुया 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 चिल्लाते रहते हैं और कुछ बातें ऐसी बोलते रहते हैं। प्रियो याद रखना, प्रार्थना प्रार्थना नहीं है, आराधना आराधना है और वचन वचन ही है। सबका ऐसा मिलाओ मत, जिसका समय उसका है। इसलिए लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। हमारे पास्टर सिखा दिया तो हम भी कर रहे हैं, तो पास्टर लोग कैसे सिखाए तो वैसे सीखते रहते हैं, क्योंकि वो पास्टर भी कोई पास्टर सिखाया, कोई पास्टर हो कोई विश्वासी हो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए सच्चा आराधना मालूम नहीं है। इसमें बाइबल में सरल लिखा, प्रभु बोलता कि यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 24 वचन में परमेश्वर आत्मा है, हमारा परमेश्वर आत्मा है, वो एक ही आराधना का योग्य परमेश्वर है। तो उसकी आराधना कैसा करना, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ करें। पहली बात है आत्मा में आराधना करना। ये क्या होती है आत्मा में आराधना? शराब पीने वाला, झूठ बोलने वाला, पाप में गंदे जीवन बिताने वाला नहीं होता। आजकल फ़ोन पकड़ते हैं लोग, ऐसी झूठ बातें करते हैं, बोलना नहीं। हाँ, और हर लोग भवन में जाके हालेलुया बोलते हैं, आत्मा हमारे ऊपर आगे ही बोलते हैं। ये कैसा ये लोग बात करते हैं मुझे पता नहीं। प्रियो आत्मा में आराधना ये होता, परमेश्वर ने आदम को जब रचा किया तो परमेश्वर से कहा, उत्पत्ति 2 अध्याय 17 वचन में परमेश्वर ने सरल से कहा कि इस बगीचा का सारे फल तू खा सकता, मगर जो बीच में अच्छी बुरी की फल नहीं खाना, जिस दिन वो खाएगा उस दिन तो नीचे मर जाएगा। तो वो बंदा वो उस वचन को वो फल को खा लिया, वो मर गया। क्या मरा? शरीर में नहीं मरा, प्राण में नहीं मरा, आत्मा में मर गया, आत्मा में मर गया। उस मुर्दा में से जितने लोग दुनिया में पैदा हुए सारे के सारे आत्मा में मुर्दे हैं। सिर्फ शरीर है, प्राण है। याद रखना, जानवर में भी शरीर प्राण रहती है और जानवर जैसा जीता है हम भी वैसे जी रहे हैं। जानवर खाता पीता फिरता, हम भी खाते पीते फिरते हैं। जानवर भी रोता, हम भी रोते हैं। जानवर गुस्सा करता, हम भी जो गुस्सा करते हैं। जानवर बच्चों को देती है, हम भी बच्चों को देते हैं। जानवर भी मरता है, हम भी मरते हैं, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर आत्मा घुस गई, आत्मा घुस गई, आत्मा मर चुकी, आत्मा को कोई चिंता नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से दुनिया में इसलिए आया कि जो भूसे हुए मरे हुए आत्मा को जीवन डालने के लिए आया। प्रभु यीशु स्वर्ग से आते वक्त हमारे प्रभु यीशु वो अनंत जीवन को लेकर आया। वो जीवन पिता के पास था, वो जीवन लेकर आया और हमारे मृत्यु को, पाप को हम अपने ऊपर ले लिया। वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रियो, वो पवित्र प्रभु, निर्दोष और निष्कलंक और अलगाव जीवन, जो पवित्र ईश्वर, पवित्र जन्म लिया, पवित्र जीवन बिताया, मगर वो पवित्र प्रभु आपकी मेरी सारी अधर्म, सारी पाप, सारी मुर्दा प्रभु अपने ऊपर लेकर उसकी जो सजा था वो सजा प्रभु उठा लिया। प्रियो, धार्मिक प्रभु का मृत्यु के द्वारा
उसकी लहू हमारे सारे अधर्म को धोकर पवित्र करती है। पहली यूहन्ना पहली अध्याय 7 वचन के अनुसार यीशु के लहू हर पाप को धोकर पवित्र करती है। जो भी उस पर विश्वास करे जिसकी पाप क्षमा हो जाएगा। प्रियो, जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर जाके प्रभु जी मैं पापी हूँ, मुझ पर क्षमा कर, आप मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, मैं इस बात को मानता हूँ, मेरे हृदय में आओ, मुझे मेरे पाप क्षमा कर, जो भी सच्चाई से बता सकता है तो प्रियो सच में तुम्हारे पाप क्षमा होता। जब तुम्हारी आत्मा के अंदर जीवन आती है वही लोग आत्मा से आराधना करते हैं। बिना उद्धार का तुम भक्ति करे, धर्म में रहकर, ईसाई का धर्म लेकर, यीशु के नाम लेकर अगर आप मुंह से कितने भी चिल्लाए, वो प्रभु की आराधना नहीं बन सकती। आपके अंदर नया जन्म, पाप की क्षमा, मन फिराना अगर नहीं हुआ, प्रभु यीशु का जीवन आपके अंदर नहीं आए, तो आप नया जन्म का अनुभव नहीं पा सकते। जो व्यक्ति नया जन्म का अनुभव पाया, जिसकी आत्मा काम कर रही है, तो वो आत्मा में जीवन रहेगी। जिसके अंदर जीवन है वो आत्मा के द्वारा प्रभु की धन्यवाद चढ़ाता है, आराधना स्तुति चढ़ाता है। जो भी भलाई प्रभु मेरे लिए किया है उसके लिए आराधना करता है। लोग आजकल भवन में जाके क्या करते हैं? आराधना करते हैं। वो बोलते हैं आराधना, क्या करते हैं? प्रभु मुझे वो दिया, ये दिया, ये दिया, वो दिया, वो दिया, ये दिया। क्या तुम के अकेले को दिया? हम मुझे रक्षा किया, जीवित रखा, वो प्रभु आज तक संभाला। सही बात है, झूठ नहीं है, मगर दुनिया में तो अकेला साला ही नहीं है, संसार के लोग भी जिंदा है, उसके लिए बोलना का वो नहीं है। मगर असली बात वो नहीं है। असली बात यह है कि प्रभु जी मैं पापी था, आदाब के द्वारा मेरे अधर्मों के लिए आप स्वर्ग से आया, मेरे पापों का अपने ऊपर उठा लिया। मैं मुर्दा था प्रभु, मेरे अंदर कोई अच्छी नहीं थी प्रभु, मैं गंदा आदमी था, मैं अधर्मी था, मैं पापी था, मैं शाप था, मैं नंगा था, मैं दूर भटके हुआ था, मैं सच्चा को नहीं जानता था प्रभु। तो फलाना दिन आपके सुसमाचार मेरे पास आई, मैंने आपका सुसमाचार सुना आपके अनुग्रह के द्वारा, और मैं पश्चाताप किया, आपने मुझे अंगीकार किया, मेरे पाप क्षमा किया। प्रभु मैं आपको धन्यवाद चढ़ाता हूँ। आप मेरा परमेश्वर है, आप मेरा दयालु है, अनुग्रहकारी है, जीवित है, सच्चा है और पवित्र है, स्वर्ग में रहने वाला। ओ मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ये आराधना बनेगी। उसकी महानता को देखकर करना आराधना है, और उसके उद्धार के लिए हम चढ़ाना धन्य। प्रिय, संसार के बातों में चढ़ा के शांति मत पाओ। दूसरी बात है सच्चाई से आराधना करना। अगर आपका जीवन नहीं बदला, आप आराधना चढ़ा रही तो वो झूठ है, वो सच नहीं है। सच आराधना चढ़ा, ये कैसा मालूम पड़ेगा? वचन पढ़ा तो पवित्र शास्त्र वचन ही आपको सच आराधना सिखाएगी। मेरे भाई मेरी भाई, मैं यहाँ पर कथन कर रहा हूँ 10 बातें पवित्र शास्त्र वचन पढ़ने के द्वारा क्या लाभ है, मैं आपको दिखाते आया। फिर एक बार स्मरण करता हूँ। पहली बात है, जो भी पापी मनुष्य वचन के पास आता वो पाप क्षमा हो जाएगा, वो धर्मी व्यक्ति बन जाएगा। दूसरी बात है, जो भी उद्धार पाया वो फिर पाप नहीं करेगा। अगर बाइबल पढ़ रहा है तो, वचन पढ़ रहा है तो पाप नहीं कर सकता। तीसरी बात है, जो भी उद्धार पाया वो उद्धार में बढ़ते जाएगा, विश्वास में प्रभु में बढ़ते जाएगा वचन पढ़ने के द्वारा। चौथी बात है, जो भी वचन पढ़ता है अपने आप को ठीक करके पवित्र जीवन बिताएगा। पांचवी बात है, वचन जीवन का रोटी है। वचन पढ़ने के द्वारा वो मृत्यु से विजय पाएगा, हर प्रकार की परिस्थिति में विजय पाएगा, वो जीवित रहेगा, प्रभु का स्वरूप में बदल जाएगा, उसकी समानता में बदल जाएगा। और छठी बात है, जो भी वचन पढ़ता है तो वो फलवंत जीवन बिताएगा, और उसकी पत्ते भी मुड़ नहीं जाएगा, और उसके काम मुड़ नहीं जाएगा। हर काम में सफलता हो जाएगा। प्रियो, भजन संहिता पहले अध्याय पहला 3-4 वचन के अनुसार। और सातवीं बात है, जो वचन पढ़ता है वो उसकी प्रार्थना प्रभु सुनता है, क्योंकि वो वचन के अनुसार प्रार्थना करेगा, प्रभु का इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेगा, और प्रभु का मन के अनुसार प्रार्थना करेगा, इसलिए प्रभु उसका वचन, उसकी प्रार्थना सुनेगा। आठवीं बात है, प्रियो, फॉल्स टीचिंग, जो
जो दुष्ट जो प्रचार है, जो गलती प्रचार करते हैं वचन के विरोध में, जो गलती शिक्षा देते हैं, तो जो वचन पढ़ता है उसको वो बात को समझ सकता और उस गलती को इनकार कर सकता है। नहीं तो हर बात को मान लेंगे, जिसके अंदर वचन नहीं है वो बोलेगा अरे वो भी प्रभु के दास आया हमारे घर में वचन दे के गया बोल के बोलेगा। अरे कौन कैसा आया, किसके अंदर सच है किसके अंदर झूठ है, ये परखने की शक्ति आपके अंदर आना है तो वचन पढ़ना चाहिए। और 9 की बात है कि शैतान पर विजय पाना, द कॉन्कर द एनिमी, शैतान पर विजय पाने के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना पड़ेगा। जब परमेश्वर का वचन के द्वारा तुम शक्ति पाते हैं तो शैतान पर आप विजय पाते हैं। 10वीं बात है सच्ची आराधना, आप प्रभु को चढ़ाने के लिए आपको वचन की ज्ञान रहना चाहिए। और परमेश्वर को वचन ही हमको सच्चा आराधना सिखाता, उससे चढ़कर कोई पास्टर कोई संसार के लोग सच्चा आराधना आपको नहीं सिखा ही नहीं सकते हैं। अगर आज भी आप नॉर्थ इंडिया में कोई भी मेरा भाई हो, मैं प्रेम के साथ ये बताता हूँ, आज तक कैसे भी आप आराधना करें तो उस बातों को एक बार बाइबल खोल के देखिए और उसके अनुसार से आप अपने आप को ठीक करिए। मैं एक बात आखिरी में बोलना चाहता हूँ प्रियो, आज हर पास्टर हर बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं। यह हालेलुया बोलना मैं गलती नहीं कह रहा हूँ, मगर हालेलुया बोलना वो ठीक नहीं है। कितने बार हालेलुया बोल रहे हैं, कितने बार हालेलुया बोल रहे हैं। आप एक बार बाइबल पढ़ के देखो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित पुस्तक तक कितने भक्तिमान लोग हैं, प्रभु के दास लोग हैं। आदाम से लेकर प्रकाशित में यूहन्ना तक पुराने नियम में भक्ति लोग हैं और नया नियम में भी भक्त लोग हैं। कौन लोग कितने बार हालेलुया बोले? अगर बाइबल में कोई भी नहीं बताया तो आप क्यों बोलते हो? एक बार अपने आप को सोचिए। सिर्फ बाइबल में 1-2 जगह पे छोड़ के हालेलुया का शब्द नहीं है। लोग उसको ट्रांसलेशन भी थोड़े लोग करे, थोड़े लोग नहीं कर पाए, तो उस हिब्रू भाषा का शब्द वैसे लिखा गया हालेलुया। प्रियो, बहुत लोग बोलते हैं स्वर्ग का बात है, स्वर्ग का बात है, संसार की बात है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आत्मा का बात इम्पोर्टेंट है। प्रभु का आत्मा आपको सिखाएगी। अगर बाइबल में कोई भी नहीं बोला, आप क्यों बोलते हो? उसके द्वारा आराधना होती क्या पक्का है तुमको क्या मालूम है? जैसा पवित्र लोग आराधना करे बाइबल में, आप घुटने टेक के बाइबल पढ़ो, घुटने टेक के वचन पढ़ो, तब आपको वचन का सारांश आपको मिलेगी। परमेश्वर आपको सच्चा आराधना सिखाएगा। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु पिताजी, आपके वचन पढ़ने के द्वारा जो 10 किस्म के लाभ हमारे आत्मिक जीवन में उठाने के लिए आपने हमसे बात किया पिता, यह वचन बहुतों के जीवन में आशीषकार बनने के लिए प्रभु सहायता करें। यह वचन को आपके हाथ में देते हैं, दया करके हमारा देशवासियों को उद्धार दे, पाप का क्षमा दे प्रभु जी। जो भी विश्वास भाई बहनें हैं वचन के अनुसार लाभ उठाकर अपने जीवन में आत्मिक आशीष पाने के लिए अब सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर पिताजी, आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे।